आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाना है और जागृत होती हुई ऊर्जा का साक्षी बनना है। जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हो रही है, जो ऊर्जा की तरंगें प्रकट हो रही हैं, उन तरंगों का साक्षी बनना है। तरंगें किसी भी रूप में, प्रकाश के रूप में, अंधकार के रूप में, कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, सरसराहट के रूप में, या फिर किसी कलर के रूप में, किसी दृश्य के रूप में, किसी भी रूप में ऊर्जा प्रकट हो, उसी रूप में उस ऊर्जा का एहसास करना है। उस ऊर्जा का साक्षी बन जाना है और शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा बहती चली जाए। ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाए। उस परमात्मा से प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें ऊर्जा का एहसास कराएं। हमें ऊर्जा का एहसास कराएं। उस परमात्मा से प्रार्थना, उस ऊर्जा का एहसास कराएं और देखें कि वो ऊर्जा झरने के रूप में सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करने लगी है। परमात्मा की ऊर्जा सिर के ऊपर गिर रही है।
जैसे कोई शावर का पानी गिर रहा है। ऐसी शीतल ऊर्जा सिर के ऊपर गिर रही है। सिर के ऊपर अनंत ऊर्जा का प्रवाह अनंत ऊर्जा का प्रवाह बहने लगा है। अनंत ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा वाइट प्रकाश, दूध या कलर के प्रकाश से भरता जा रही है। पूरे मस्तिष्क में दूध या कलर का प्रकाश भरता जा रहा है। और बर्फ जैसी शीतलता मस्तिष्क में उतर रही है। सिर के अंदर वाइट प्रकाश और बर्फ जैसी शीतलता और ये शीतलता चेहरे की ओर बढ़ती हुई पूरे चेहरे को कवर करती हुई आँख, नाक, कान, पूरे चेहरे को कवर करती हुई शीतलता का अनुभव सहसा चक्र से कंठ चक्र तक, गले तक शीतल ऊर्जा का प्रवाह और सिर के सभी रोग खत्म होते हुए मस्तिष्क में गहरी शांति उतरती हुई आँख, नाक, कान के समस्त रोग खत्म होते हुए गर्दन के रोग ठीक होते हुए चेहरे पर चमक बढ़ती हुई, जैसे दूर से कोई लाइट चेहरे पर पड़ रही हो। ऐसे चेहरे पर चमक बढ़ती हुई, लाइट बढ़ती हुई पूरा चेहरा इस ऊर्जा से दमकता हुआ अपने चेहरे को कुछ इस प्रकार देखे जैसे आईने में देखते हैं। और एक चमकता हुआ चेहरा इस अनंत ऊर्जा से चेहरे पर तेज और चमक बढ़ती जा रही है।
चमकदार ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ता हुआ चेहरे का तेज और यही चमकदार लाइट, चमकदार प्रकाश गर्दन से लंग्स की ओर उतरता हुआ और नाभि चक्र तक जाता हुआ, गर्दन से नाभि चक्र तक जाता हुआ और अब लंग्स, स्टमक, दोनों हाथ, पूरा शरीर इस ऊर्जा के प्रकाश से जगमगाता हुआ वह शरीर, उस पर पड़ती हुई लाइट आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं। वे शरीर पर तेज ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसाहट या फिर वो कुछ भी हो रहा हो, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं है। आपको सहज बैठे रहना है। ऊर्जा का प्रवाह कितनी भी तीव्रता से क्यों न प्रवेश करे, इस ऊर्जा के तेज से कुछ भी परिवर्तन क्यों न आए, आपको सहजता से साक्षी बनना है। इस परम ऊर्जा का, परमात्मा की ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगी है। शरीर का रोम रोम इस प्रकाश से जगमगा रहा है। वो इस जगमगाते हुए शरीर को आप आईने में देख रहे हैं। और अपनी चेतना शक्ति को हृदय चक्र पर ले जाना है। अपने आप को आईने में देखते हुए चेतना शक्ति को हृदय पर ले जाना है। और वहाँ के भावों को महसूस करना है। हृदय चक्र में इस समय क्या भाव प्रकट हो रहे हैं। हृदय चक्र में प्रसन्नता, खुशी, आनंद, प्रेम के भाव जागृत हो रहे हैं। और चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। इन भावों से शरीर का रोम रोम स्पंदन कर रहा है। प्रेम की खुशी, आनंद की खुशी, शांति की खुशी। और शरीर का रोम रोम स्पंदन करता हुआ शरीर का रोम रोम स्पंदन करता हुआ और चेहरे पर
मुस्कुराहट, जैसे जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है, तो आप आनंदित हो जाते हैं। ठीक वही भाव एक परम ऊर्जा के मिलन से आनंदित होने का भाव, प्रसन्न होने का भाव, खुश होने का भाव, या फिर जीवन की कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसने आपको बहुत खुशी दी है, एक क्षण में याद करें जिससे आप सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, और घटना को याद करते ही सही में जो रोमांच पैदा हो रहा है, सही में जो स्पंदन जागृत हो रहा है, भाव में जो खुशी और आनंद की लहर दौड़ने लगी हैं, उसका साक्षी बनना है। एक क्षण में जो घटना याद आती है, उससे खुशी का स्पंदन बहुत तेज हो जाता है। परमात्मा की ऊर्जा पूरी तेजी से रोम रोम में बहने लगती है। अपने आप को लगातार आईने में देखते रहना है, और भाव में जितना आनंदित होते जा रहे हैं, ये शरीर उतना ही ऊर्जा से दमकता जा रहा है। ये शरीर उतना ही ऊर्जा से भरता जा रहा है। अनंत प्रकाश की लहरें, अनंत ऊर्जा की लहरें रोम रोम में बहने लगी हैं। आपका शरीर वजन शून्य हो चुका है। इस ऊर्जा के प्रवाह से शरीर का वजन शून्य हो चुका है, और आप खुले आकाश में विचरण कर रहे हैं। सब कुछ आईने में देखते जाना है। खुले आसमान में स्वयं को विचरण करता हुआ घूमता हुआ देखें। आपके चारों ओर अनंत पक्षियां भी उड़ रही हैं। खूबसूरत पक्षी आपके चारों तरफ उड़ रहे हैं, और चांद सितारों ने आपको घेर रखा है। चारों तरफ टिमटिमाते हुए सितारे अद्भुत अनुभव, इस अनंत ऊर्जा के, इस कम ऊर्जा के और इस खुले आकाश में स्वतंत्रता से यात्रा करनी है। कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है।
बस आगे और आगे बढ़ते जाना है। निरंतर आगे बढ़ते जाना है। निरंतर आगे बढ़ते जाना है। शरीर में स्पंदन बढ़ते जा रहे हैं। ऊर्जा तेजी से बढ़ती जा रही है। अपनी यात्रा को आप आईने में लगातार देख रहे हैं। और उस यात्रा की सिरहन शरीर में अंदर हो रही है। बाहर की बहती शीतल हवा अद्भुत प्रकाश की लहरें अनंत चांद सितारों का प्रकाश और सामने दमकता हुआ सूर्य अनंत शीतल ऊर्जा देता हुआ अंत्य जगत का सूर्य। बाहर का सूर्य गर्मी देता है, लेकिन जब अंत्य जगत में सूर्य की जागृति होती है तो शीतलता देता है। अंदर का सूर्य अनंत प्रकाश के साथ सामने प्रकट हो रहा है। और पूरे शरीर में शीतल ऊर्जा की लहरें दौड़ती जा रही हैं। इस अद्भुत दृश्य में, इस चेतना की यात्रा में अनंत आनंद की अनुभूतियां, अनंत प्रसन्नता की अनुभूतियां, अनंत खुशियों की लहरें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अनंत ऊर्जा का प्रवाह इस ऊर्जा में डूबते जाना है। इस ऊर्जा के प्रवाह में खोते जाना है। रोम रोम इससे स्वस्थ होता हुआ शरीर का प्रत्येक सेल्स इस ऊर्जा से रोग मुक्त होता हुआ पूरा शरीर स्वस्थ होता हुआ और अद्भुत स्पंदन, अद्भुत ऊर्जा की लहरें और जो कुछ भी अद्भुत हो रहा है इस अंत जगत में, उस सब का साक्षी बनना है। जो कुछ भी घट रहा है सबका साक्षी बनते जाना है। और अनंत गहराई में इन अनुभवों में डूबते चले जाना है। खोते चले जाना है। खोते चले जाना है। खोते चले जाना है।
जो ये अनुभव हो रहे हैं, जो ये एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएं। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम सर। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम सर। सर, आज मैं जो चाहती थी आप बॉडी हील करवाएं, आपने वही स्टार्ट किया। ये 2-3 दिन से वायरल में फीवर आ रहा है। हम्म। तो जब स्टार्ट हुई 102 पे फीवर था उस टाइम पे। हम्म। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं बैठूंगी कैसे, लेकिन प्रॉपर मैं बैठ गई। गहरा ध्यान नहीं लगा, लेकिन हाँ बॉडी में थोड़ा सा हल्कापन आ गया। अच्छा, तो हीलिंग होती है तो शरीर स्वस्थ हो ही जाता है। सब बैठने की हिम्मत ही नहीं थी, पर पता नहीं मैं कैसे बैठ पाई। मैंने कोशिश करती हूँ मैं भी हम्म, शायद बैठ पाऊँ। बिल्कुल। तो बस आज का ये अलग से एक्सपीरियंस था कि चाहे शरीर किसी भी अवस्था में हो, लेकिन आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल अगर एक बार बैठने के लिए प्रयास कर लेते हैं तो फिर पूरा ध्यान में बैठ जा सकते हैं। नहीं, पिल्लो लगा लिया मैंने पीछे कुछ भी 2-3। करिए, लेट भी सकते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि बैठ के ही करें, लेट के लेट भी किया के जा तो सकता है। नींद आ जाती सर। 3 बजे की मैं उठी हुई हूँ, फीवर बहुत था, हम्म। तो बॉडी में बहुत पेन थी। तो बैठी हुई थी तब से, अपने आप बैठी रही, मेडिटेशन पे या ध्यान पे या कुछ भी मंत्र जपती रही। मैंने कहा आज तो करके छोड़ूंगी। 2 दिन हो गए नहीं बैठ पाई। हम्म, अभी भी इससे भारी है, शरीर पे दर्द है, लेकिन हाँ मैं बैठ पाई। ये मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस था आज का। अच्छा है। सब परमात्मा की कृपा है जो जी सर। चमत्कार कर दे। हाँ, और मैं चाहती थी आज आप बॉडी हील करवाएं, और आपने ये स्टार्ट ही सब वही से किया। ये सब परमात्मा की लीलाएं हैं। कब कौन हाँ। क्या चाहता है, परमात्मा कब किसको क्या दे देता है, कोई नहीं जानता। ना हाँ मुझे सर। पता था आपकी क्या जरूरत है, ना आपको पता था कि हम क्या कराने वाले हैं। हाँ जी सर, बस सब जब आपने परमात्मा की मर्जी है। स्टार्ट ही किया, मैंने कहा भगवान तक पहुंच गई मेरी बात, और सर के थ्रू आ रही है। बस वही अपनी लीलाएं रचता रहता है, ऐसे ही चमत्कार जी दिखाता रहता है। जी सर। इसलिए उसको बार बार नमन करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही एक ऐसा है जो जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है, हाँ असंभव को जी सर। संभव करता है। सही उसकी में। लीला निराली है। वही है हाँ, जिसको अनुभव जो कर पाता है, जो उसका एहसास कर पाता है, जो उसका साक्षी बन पाता है, वही जान पाता है उसको। सही में सर। मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था आज का, कि मैंने ये कभी हम्म। फील में सोच भी नहीं सकती थी कि ये हो पाएगा, लेकिन हम्म, हुआ। कि बिल्कुल बस बहुत कुछ असंभव बैठने होता के। है। हाँ, तो ये शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका शरीर किसी भी अवस्था में है, लेकिन आपकी पुकार पहुँच सकती है। आप बस ये विल तो कुछ थोड़ी-सी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर है। लो। ये कुछ अब भी नहीं मेरे है। साथ अलग से पर, एक्सपीरियंस था, मैं 2 दिन परमात्मा से नहीं बैठ प- पा रही थी। परमात्मा ऐसे ऐसे चमत्कार करता है जिसकी कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता। जो अरे सर! सामान्य भौतिक जगत में असंभव है। जी। सारी साइंस जहाँ फेल हो जाते हैं,
हुँ, साइंस कह देता है ये संभव ही नहीं है। वो परमात्मा हुँ, जो है वो चमत्कार कर देता है। हुँ। तो उसकी लीलाएं सबकी सोच से परे हैं। कोई नहीं सोच सही सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है। वो घटनाएं घट जाती हैं। सही में सर। इस टाइम पे फ़ीवर हाई है मेरा, लेकिन मैं उस फ़ीवर को हावी नहीं होने दे रही। ठीक अच्छा है, है। जो है सो है, बॉडी के साथ चल रहा है, चलने दो। बिल्कुल। हाँ, कुछ मेडिसिन नहीं ले रहे? 3 दिन हो गए तो। मेडिसिन से सर उतरता है, फिर चढ़ जाता है लगातार। एंटीबायोटिक लो साथ में। एंटीबायोटिक ले रही हूँ सर, एजेक्स ले रही हूँ, लेकिन ये अपना टाइम लेके जाएगा। पहले पार्थ को था, तो उसके हम्म, 5-6 दिन निकल गए, वो 3 दिन से गया नहीं था। उसका कल हम्म, परसों उतरा, और परसों से ही मुझे चढ़ गया, परसों रात से। वो तो एक घर तो में एक बार इन्फेक्शन आ जाए, बाहर आ जाए तो सबको होता चला जाता है। हाँ, बस वही, मतलब फ़ीवर की गोली लो, तब भी वैसे ही है। आज अब आपको एक और बात बताती हूँ, 2 दिन से मैं लगातार फ़ीवर की गोली ले रही हूँ। मतलब हम्म, वैसे ही पॉइंट, 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 पॉइंट ऐसे गिरता है। आज मैंने देखा 3 बजे मेरा 102 पे फ़ीवर था। पेन में मैं उठी कि बहुत पेन थी बॉडी में। हम्म, उठी, फ़ीवर चेक किया, 102 पूरा। फिर उठी, थोड़ा-सा कुछ खाया कि मैं शायद गोली लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं लेते, देखते हैं आज क्या होता है। तो बस अपना बैठ गई मैं ध्यान में पाठ करने, जो भी मैं मंत्र जाप करती हम्म, हूँ वो करने बैठ गई। थोड़ी देर के 1 घंटे, पौने घंटे के बाद देखा फ़ीवर 101 पे था, हम्म, अपने आप बिना किसी दवाई के। फिर देखा फ़ीवर थोड़ा और कम था, मतलब जब मैं सुबह बैठी हूँ तो उसमें 100.5 था। हम्म, अभी नहीं पता कितना है, हम्म, लेकिन हाँ, मेरा महसूस हो रहा है कि उतरा नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, अपने आप बिना किसी मेडिकेशन मेडिटेशन के। में फीवर डाउन हो जाता है। बिना किसी हाँ, मेडिसिन बिना के वो किसी जो मेडिसिन के। गोलियों से डाउन होता है, वो नाम जब से हाँ, डाउन हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन के समय पे पूरा शरीर स्थिर हो जाता है। शरीर की हाँ, जो एनर्जी है वो रिपेयर करने में लग जाती है। जो एनर्जी इधर उधर जी, भाग रही होती है स्थिर होने लगती हाँ। है। शरीर मैं की बैठ स्थिरता। नहीं पा रही थी। मैंने 2-3 पिल्लो लगा लिए कमर और पीठ हम्म, गर्दन तक पे, और जस्ट बैठ गई कि जो होगा देखा जाएगा। अच्छा और है। वो ऑटोमेटिकली डाउन होता चला गया। अभी नहीं पता कितना है, लेकिन हाँ, मैं मतलब ठीक है, बैठ पा रही हूँ 6 पिल्लो लगा के हम्म, इसे। थोड़ी सी फिटकरी भून लेना। हाँ, 10 ग्राम फिटकरी और 100 ग्राम चीनी मिला लेना। जी। और हाँ, आधा आधा चम्मच 2-2 घंटे बाद ले लेना। शाम तक बुखार खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, शुरू में थोड़ा फुटकरी सा तो बढ़े है मेरे। शुरू में थोड़ा सा बढ़ेगा, उससे घबराना मत। तीसरी चौथी हुँ, पुड़िया लेने के बाद उतरना शुरू हो जाएगा, फिर नहीं चढ़ेगा दोबारा। कर लेना। ये घर में तो किसी को बताओगे वो तो करने नहीं देंगे, चुपचाप करूँगी। कैसे भी कर लेना। ठीक है सर, म- 10 मैं ग्राम फिटकरी, 100 100 ग्राम ग्राम चीनी चीनी, पीस लेना। 10 गुना चीनी। हाँ, ठीक है। फिटकरी को तवे पे भून लेना है पहले। जी, फूला करना पता है हाँ, मेरे को। फूला पापा करके। करते थे, इसका मंजन बनाते थे पापा। इसको कर लेना, ये फीवर फुटकरी खत्म हो का। जाएगा। जी सर, ठीक है। ओम सर, ओम। धन्यवाद। ठीक, ओम प्रणाम।